हाय निकिता, कैसे हो आप? ठीक तो नहीं है। तबीयत कैसी है आपकी? फीवर थोड़ा कम हुआ है बट खत्म नहीं हुआ है। अभी कितना फीवर है आपको? 100। ओ गॉड, फिर आप कैसे आ गए? आपको रेस्ट करनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, रेस्ट ही कर रहे हैं, कितना रेस्ट करेंगे। क्या बात है। वेरी गुड। वाह। हाय रोज। हेलो सर, हाउ आर यू? मैं गुड, आप बताइए, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। गुड 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 गुड, बहुत अच्छे। चलो, तैयार हो आज के लिए? यस सर। एक दो मिनट रुक जाते हैं, एक दो बच्चे को और आने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट आने में इतना लेट हो रहा है ना, जिसकी वजह से यस पढ़ाई में सर, स्पीड नहीं थोड़ी आ पा पढ़ाई रही। भी नहीं हो रही है। हाँ हम्म। सर, थोड़ा समझ सकता हम लोग को एंजाइटी तो वाला। डबल वेट। समझ सकता हूँ, समझ हम सकता हूँ। हम लोग के लिए तो डबल इंतजार है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो कोई नहीं, देखो जी। अब तो इलेक्शन के बाद ही आएगा, 14 को आपका रिजल्ट डे है इलेक्शन का, तो मोस्ट प्रोबेबली 15 को ही निकालेगा, मे बी रात तक निकाले। बस इलेक्शन से बीपीएससी का क्या लेना देना है? बहुत लेना देना होता है जी, बहुत लेना देना होता है। ठीक है। इलेक्शन बहुत बड़ा चीज होता है, उस समय कुछ भी बीच में कुछ नहीं करना चाहती है कि जिससे कुछ भी पंगा हो, रिस्क नहीं लेना चाहती सरकार कुछ भी। आपको ही पता है रिजल्ट आने के बाद क्या अफवाह फैलती है, क्या होता है नहीं होता है ना। तो सरकार इस सब मामले में बचती है तो कि सर इलेक्शन हो गया ना खत्म, तो कल कर दे, परसों कर दे। ठीक रिजल्ट है। तक क्यों वेट करेंगे ये लोग? बात तो सही है, बट ठीक है, ऑथोरिटी का मन है। हमको तो यही लगता है कि रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं करेगा। देख लीजिए, अगर कर दे तो। मुझे तो नहीं लगता कि करेगा वो। इसी का इस वेट वीक करना में है। आएगा बट क्या बोलते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। एग्जैक्टली, 14 के बाद ही आएगा, मे बी 14 को रात हम्म, में भी आ सकता है, नहीं तो 15 को आएगा। पंद्रह किसी ने सोलह को बोला था आएगा। कि कल कल आने वाला था रिजल्ट बट कल नहीं दिया तो फिर इलेक्शन के बाद दिया था। ओके। कोई ना कोई वीडियो बना रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं आज आएगा कल आएगा। नहीं नहीं, अभी तो नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है तो। खैर छोड़िए, इसमें क्या ही रखा है, तो जब आएगा आ ही जाएगा, है ना। हाय अनामिका, कैसे हो आप? इतने दिन वेट किया है, हफ्ते भर और से। क्या बोले निकिता? मैंने बोला कि इतने दिन वेट किया है, हफ्ते भर और से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं, कोई नहीं। ठीक है। हाय जीती, हाय सर। कैसे हो आप? अच्छे हैं। गुड। तबीयत ठीक हो गई आपकी पूरी तरह से? हाँ। हाँ सर। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। रेडी हो? यस सर। ठीक है। ओके। बी है। हाय रोशन, हेलो भैया। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे भैया? मैं भी ठीक हूँ। अभी खाना पीना खा लिया आपने या फिर? हाँ भैया, मैं तो 8 बजे के करीब खा लेता हूँ। गुड, बहुत सुंदर। चलो, एक दो मिनट और वेट करते हैं, एक दो बच्चे को और रहने देते हैं। हाय अनामिका, आवाज नहीं आपको ना अनम्यूट करना पड़ेगा अनामिका, एक बार आप अनम्यूट कीजिए अपने साइड से, तब आप बोलिए। बिल्कुल नहीं आपको। अभी आप म्यूटेड हैं, आपको अनम्यूट होना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सुनाई दे रहा है ना? हाय हाय प्रियेश। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका कंक्लूजन वाला वीडियो आप देखिए, आपका थोड़ा बहुत डाउट वाउट क्लियर हुआ? हाँ 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 भैया, हम देखें आपको। तीनों देखे हम। गुड गुड गुड। अच्छा लग रहा है? हाँ, अब थोड़ा सा क्लैरिटी मिला इसमें। एक्चुअली हम दो डायलामा में थे कि हम दो ही कर पाए, मतलब तीसरा हमको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे हम्म। इंटरप्रेट किया जाए। तो क्लैरिटी मिला कि एक ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं, करंट अफेयर्स या या फिर या दो पीपल्स का डिस्कशन का डिबेट हम लोग लगा सकते हैं।
बिल्कुल 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 बिल्कुल, गुड 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 गुड। चलो फिर अच्छा, सॉ एक चीज पूछना था सर, एक हाँ चीज जी पूछना था, बहुत जी, मतलब ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है। कोई बात नहीं। जैसे हम लोगों को पता है कि कुछ 6-7 थीम्स है, राइट? हम्म कभी कुछ ऐसा सवाल होता है जो आउट ऑफ द थीम्स पूछ देता है। जैसे इस हम्म। बार लास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे या ऐसे थे, जैसे लेक्स लॉज फॉर द वुमेन्स का था, ठीक है? तो ये हम्म वुमेन एम्पावरमेंट पे थीम था नहीं, ये लेक्स लॉ पे कह रहा था, ठीक है? तो हम्म। उस पॉइंट या फिर कोई भी अगर ऐसा जो कंटेक्स्ट में नहीं हो, आउट ऑफ द बॉक्स अगर पूछा जा रहा है थीम्स को, तो उस टाइम पे फॉर्डर पॉइंट्स क्या लगा सकते हैं, मतलब सी, उसमें थोड़ा सा। हाँ, गुड गुड गुड। अभी देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। लैक्स लॉ कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। लैक्स लॉ इज समथिंग जो कि ऐसा लॉ है जो सिर्फ पेपर पे है, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से हाँ, ये यूज, रेटोरिक है। हाँ ठीक है, हाँ केयरलेसली उसका इम्प्लीमेंटेशन लेनियंसी है ना। राइट। तो बहुत सारे एक्ट जो आपको पता है, पहली बात तो अभी आपको मैंने बॉडी आपको पढ़ाया नहीं है, राइट? अभी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है और कंक्लूजन दिया है। तो जब बॉडी पे डिस्कस करेंगे, बॉडी ही मेन होता है जो आप एक ऐसे में लिखते हैं, ठीक है? तो ऐसा देखो, 4 आपको टॉपिक आएंगे, तो 4 में से कोई एक आपको अच्छे से ढूंढना है और लिखना है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार थोड़ा दिन आप और रुक जाओ, ठीक है? ये लैक्स वाला जो आप कर रहे हो ना, ये इजी है, इतना भी मुश्किल चीजें नहीं है। बस आपको बॉडी समझनी पड़ती है कि बॉडी कैसे लिखा जाए। तो आपका ये भी जो डाउट है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा प्रियस, डोंट वरी। आपको जितना भी एक्ट है ना, चाहे वो डोमेस्टिक डीवीए एक्ट हो या मैटरनिटी वाला हो, जितने भी एक्ट है वुमेन्स को लेकर के, फैक्ट्री एक्ट में भी बहुत सारे वुमेन्स के प्रोविजंस हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेकर के हैं, बहुत सारे एक्ट होंगे, स्पेशल मैरिजेस एक्ट हैं, बहुत सारे मैरिज अभी मुझे इतना याद नहीं है, बट बहुत सारे एक्ट हैं। और मैंने कई क्लास में शायद अभी या तो मैं लिखवाऊंगा, पिछले साल लिखवाया भी था, वुमेन्स को लेकर के क्या पॉलिसीज हैं, क्या एक्ट्स हैं, सारे आपको करने हैं। तो डोंट वरी, आपको नो आसानी से हो जाएगा, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर डेज और उसके बाद देखना आप, ठीक है? सर ये मतलब ये तो सही था, लेकिन द कंटेक्स्ट मेरा यही था कि अगर कुछ ऐसा थीम जो हम उस चीज से परिचित नहीं है, वी आर नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग द कंटेक्स्ट, व्हाट आई हैव रेड। तो कुछ ऐसा अगर थीम आउट ऑफ द बॉक्स पूछे, तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे कैसे उस चीज को हम रिट्रोस्पेक्ट करें कि हाँ चलो गुड, ये सब पॉइंट पॉइंट से, आई मीन ठीक, आई शुड जॉट डाउन, वो नहीं हो पाता है उस टाइम ठीक पे। है, ठीक है। आई जस्ट टोल्ड यू कि आपके पास एक ऐसे नहीं है, आपके पास 4 ऐसे, उसमें से आपको एक लिखने हैं, ठीक है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 4 के चारों आपके माइंड से ऊपर, जब आपको इतना तैयार कर दूंगा, इतने मटेरियल दे दूंगा, इतने ऐसे लिखवा दूंगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता प्रियेश कि 4 में से आपको एक भी ना आए, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा हो गया, मान के चलो ऐसा हो गया, तो उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ ना, डोंट वरी। ये जब प्रॉपर ऐसे खत्म होगा ना, फिर आप कोई भी ऐसे उठाना और देखना आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है प्रियेश? ठीक है। देखो सिंपल होता है ना कि आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, राइट डायरेक्शंस में आपको थिंकिंग डेवलप करनी है, इस तरह से क्वेश्चनिंग करनी है। अगर वो आप क्वेश्चनिंग कर लिए, उसका आपके पास एग्जांपल्स हैं, तो आप अच्छे से आर्गुमेंट कर लोगे और चीजें डन हो जाएगी। प्रॉब्लम इज ना कि हम कभी ऐसे का एक प्रॉपर फॉर्मेट समझे नहीं कि ऐसे लिखते कैसे। एक ऐसा टॉपिक है जो हमने कभी सुना भी नहीं है, एक ऐसा टॉपिक है जिसपे पास मेरे पास 200 से 250 वर्ड्स के कंटेंट हैं, फिर भी अगर हमारे पास वो लाइन ऑफ थॉट हो, एक फ्रेमवर्क हो ना, तो हम उसको आराम से 700-800 वर्ड ले जा सकते हैं। और वही मैं आपको अपने ऐसे क्लास में सिखाता हूँ। अभी मैंने आपको कंक्लूजन में बताया कि किस तरह से कंक्लूजन लिखने का तरीका होता है, पेनल्टीमेट कंक्लूजन मैंने समझाया। अभी इस पे मेरा एक फॉर्डर मटेरियल भी जाएगा पेनल्टीमेट कंक्लूजन्स पे। तो आपको कभी भी कोई चीज की कमी नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा आपको धीरज रखना है और उसके बाद सब चीज सॉल्व होगा, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा है, उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब हो जाएगा, ठीक है? ठीक। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, यही था। ठीक है, और किसी का कोई? सीसी का रिजल्ट आया अभी, हाँ हाँ मेंस चिति, का क्या कह रहे हो आप? मेंस का रिजल्ट आया यूपीएससी का हाँ अभी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मैंने चलो। लास्ट ईयर ना लैक्स लॉज वाला ही लिखा था एग्जाम में। हाँ गुड 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 गुड, देखो नहीं पता सर, है हम लिखे मतलब तो हमने लिखा था करप्शन वाला, क्योंकि हमको पता था इसका एक वर्ड या करप्शन इंडेक्स से बहुत अच्छे से हम पढ़ के गए थे उसके सारा पैरामीटर्स को, तो जितना आ सकता था हम पूरी करप्शन पे लिख दिए। गुड 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 गुड,
इवन बहुत मैंने अच्छा टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किया था ना, तो उसमें टेस्ट खत्म होने के बाद टीचर्स डिस्कस कर रहे थे कि देखिए ये 4 ऐसे हैं, इस 4 में ये सबसे डिफिकल्ट है, और मैंने तीनों ऐसे वही लिखे ना जो उन्होंने बोला कि ये सबसे डिफिकल्ट है। गुड, वेरी गुड। नहीं, मेहनत किया आपने निकिता, उसके वजह से हुआ है। बहुत अच्छा, हम्म। वेरी गुड। सो मुझे हमें लगा था लास्ट, कि मार्क्स नहीं मिलेगा ज्यादा, बट 180 के अराउंड फिर भी मार्क्स दिया थे उसने। अच्छा, गुड गुड गुड। अच्छा, ये आप बात कर रहे हो टेस्ट सीरीज की, जो मॉक टेस्ट है, हाँ राइट? हाँ, गुड गुड गुड। ऑफलाइन में ज्वाइन किया था ना, तो अप्रोच एंड होने निकिता, के बाद। अप्रोच जो होता है ना, अप्रोच एंड फ्रेमवर्क, वो बहुत मैटर करता है। आपके सिंपल इशू को भी ना बहुत अच्छा बना देगा। हम्म। बिल्कुल। चलो, हमने कब डिस्कस किया था ये गुड एग्जांपल्स वगैरह सब? कितना दिन हो गया? द डे बिफोर यस्टरडे, 2-3 दिन हो ही गया। है ना? हम्म। चलो फिर, आज आज क्या करने वाले हैं आपको पता है? नेगेटिव एग्जांपल्स। या negative example. Today, the day before yesterday, we talked about all those personality, king, thinker, innovator, जो भी आपको, from right from ancient to modern times, even contemporary. We did great work there, है ना? आपने बहुत सोचा, और अपलोड भी किया था मैंने। कुछ बच्चे ने अपलोड किया है क्या उस पे? सारे बच्चे ने नहीं किया, आई थिंक। जितने बच्चे यहाँ थे उस दिन, 12-14 बच्चे थे, नहीं किया आप लोगों में से। वो करना है आपको अपलोड, ठीक है? और आज जो हम इसको थोड़ा फ्लिप कर रहे हैं दूसरे साइड की तरफ, आज हम लर्न करेंगे हिस्ट्री से, एडमिनिस्ट्रेशन से, उनका जो एक डार्क साइड होता है, लाइक अगर किसी ने कोई मिस्टेक्स किया, या देयर एरोगेंस, या रॉन्ग डिसीजंस, जो भी है, ठीक है? क्योंकि फेलियर कई बार हमें, अगर हिस्ट्री में ऐसा कोई चीज है कि जिनके पास वो पावर थी, उस पावर का उन्होंने दुरुपयोग किया है, कोई भी, चाहे वो पर्सनालिटी हो, किंग हो, रूलर हो, कोई भी हो, तो उससे बहुत जगह आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हो। सिर्फ अच्छा गुड एग्जाम्पल्स करने से नहीं होगा, आपके पास दोनों होनी चाहिए, गुड और बैड दोनों होनी चाहिए, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग, आज देखेंगे ऐसे पर्सनालिटी को हु हैड एवरीथिंग येट लॉस्ट ऑल बिकॉज ऑफ ईगो, ग्रीड और मोरल डाउनफॉल, ठीक है? तो लेट स्टार्ट टुडे एंड टुनाइट ओनली। चलो, कॉपी निकाल लो आप लोग, और पेन निकाल लो, ठीक है? हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको। अभी आपको बताना है मेरा स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है आप लोग का नाम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ये मैंने आज तैयार करके नहीं रखा है क्या? रुको एक सेकंड। अभी इसको ब्लैक कर दूं या व्हाइट रहने दूं इंटरफेस को? ब्लैक, वाइट ही ठीक है सर। व्हाइट ही ठीक है, चलो ठीक है। सब तैयार हो ना? हाँ जी सर। ठीक है। ज्यादा नहीं, 40-45 मिनट का सेशन होगा, ठीक है? बने रहना मेरे साथ। जिस तरह से आपने पहले सेशन में किया था, उसी तरह से दूसरा सेशन है। बस आपको सोचने के दिशा में आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपको सोचना है ध्यान से। आप 2 एग्जाम्पल्स 3 एग्जाम्पल्स भी अभी निकाल लिए 1 मिनट के अंदर में, 40-45 सेकंड के अंदर में, तो वो बहुत बड़ी जीत होगी, ठीक है बच्चा? चलो, जस्ट सेकंड, एक बार पेन ले लूं मैं, ठीक है? थोड़ा सा इस बार ना थोड़ा आपकी और हेल्प कर देते हैं। पिछली बार तो मैंने ऊपर ऊपर से बोल के मैं निकल गया था, बट थोड़ा सा इस बार आपका हेल्प कर देता, थोड़ा सा ना आपको प्रिसाइज इन्फो दे देता हूँ। पहला, आपको ना ध्यान सुनो, हमें ना अभी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इस तरह से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के एरिया में सोचना है, ठीक है? क्या सोचना है इस एरिया में? थिंक अबाउट द रूलर्स और द किंग और एनी लीडर फ्रॉम एनी एरा, राइट फ्रॉम, आप पहले एंशिएंट सोचो, ठीक है? अगर कुछ सोच पा रहे हो फिर ठीक है, फिर आप मीडिएवल से सोचो एंड मॉडर्न से सोचो, ठीक है?
अभी कंटेम्प्रेरी बाद में करते हैं, मॉडर्न सोचो, ये 3 पीरियड सोचो जिन्होंने ड्यू टू देयर एरोगेंस और पुअर गवर्नेंस, मैं कहूंगा, ठीक है, पुअर गवर्नेंस, या मैं कहूंगा करप्शन, ठीक है, उन्होंने अपना किंगडम को लॉस्ट कर दिया। लिखो, किंगडम हो या उनके खिलाफ एक पब्लिक अनरेस्ट हो, डाउनफॉल हो गया होगा उनका। आप ऐसे सोचिए, एंसेंट में सोचिए, मिडिएवल में सोचिए, मॉडर्न में सोचिए। चलिए मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। समझ में आ गया ना कि रिपीट करूं? हाँ जी, बताइए, समझ में आया? यस सर। ठीक है, लिखिए। चलो रुक जाओ। अब ना 1947 के बाद सोचो 2020 तक, ऐसे लीडर के बारे में सोचो या कोई अदर पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया में सोचना, ठीक है, जिनके पॉलिसीज के वजह से उनका डाउनफॉल हुआ, पब्लिक अनरेस्ट मिला, ठीक है, लिखो जरा।
आई एम सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड, एक छोटा सा बच्चा है, बहुत क्यूट है, तो अभी वो थोड़ा बोलना सीखा है तो बहुत बोलते रहता है। चलो रुक जाओ। अब नेक्स्ट, अब आपको सोचना है इन द फील्ड ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी। क्या सोचनी है, सुनो। ऐसे लोग मतलब वही जो थोड़ा देर पहले बता रहा था, हु कमिटेड मॉरल और एथिकल ब्लंडर डिस्पाइट हैविंग ह्यूज पावर, डिस्पाइट हैविंग पावर, डिस्पाइट हैविंग इंटेलेक्ट। ठीक है, उन्होंने हु कमिटेड मॉरल एंड एथिकल ब्लंडर्स। अब आप कैसे सोचोगे, सुनो। आप किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर से लेना, ठीक है। पहले पॉलिटी से लेना, क्या कोई पॉलिटिकल स्कैंडल हो, कोई बहुत बड़ा करप्शन हो, ठीक है, उससे सोचना। फिर कोई साइंटिस्ट या कोई टेक्नोक्रेट्स हो, उससे सोचो कि पावर होते हुए या इंटेलेक्ट होते हुए उन्होंने एथिकल एंड मॉरल ब्लंडर किया। चलो दो दो तीन तीन एग्जांपल सोचना जरा। हाँ जी, हो गया, और थोड़ा टाइम चाहिए। चलो, आई होप कि दो दो एग्जाम्पल से एक भी एग्जाम्पल सोचे होंगे। अगर नहीं भी सोच पाए कोई बात नहीं है, घर में बैठ के कल तो आपको यही करना है। थर्ड आपको सोचना है बच्चा, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी भी जोड़ ही देता हूँ यार। क्या सोचनी है, जिनके डिसीजंस के वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शंस आए हो, या मैं कहूंगा सोशल इनइक्वलिटी बढ़ी हो, गरीबी बढ़ी हो, जो भी आपको हो, ऐसे आपको सोचना है। तो कुछ ऐसे आप रिफॉर्म सोचो, ठीक है, या कोई एग्जाम्पल्स हो सकते हो, लाइक कोई डिसास्टर आया हो या फेमीन आया हो, जो भी आप सोचते हो,
ठीक है, वो आप सोच सकते हो, या कोई इंडस्ट्रियल डिसास्टर हो आप वो भी सोच सकते हैं, या कोई सोशल मूवमेंट हो, आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं। सोचना जरा। समझ में आया कि नहीं? एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। ठीक, गुड। देखिए, आपको सोचना है किस फील्ड में, इकोनॉमी और सोसाइटी के फील्ड। तो पहले इकोनॉमी के फील्ड में सोचते हैं कि ऐसे जो डिसीजंस हैं जिनके वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शंस हुई हैं, कोई रिफॉर्म लाया हो, या ग्रीड ड्रिवन कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा हो जिनके वजह से कोलैप्स हुआ हो, चाहे वो कॉर्पोरेट कोलैप्स हुआ हो, या सरकार की कोई मशीनरी कोलैप्स हुआ हो, या कुछ भी इकोनॉमी में डाउनफॉल आया हो, या कुछ भी ऐसा कुछ, तो वो सोचना है। ठीक है। दूसरा आपको क्या सोचना है कि ऐसा कोई डिसीजन जिसके वजह से कोई फैमीन आया हो, या एक्सप्लॉयटेशंस बढ़ी हो, या इंडस्ट्रियल कोई डिसास्टर हुआ हो कुछ ऐसे कमी की वजह से, या कुछ ऐसा किया जिनके वजह से एक बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट देखने को मिला आपको भारत में, या फिर बाहर भी आप सोच सकते हो, जैसे वी हैव टू सी और मी टू मूवमेंट देखे होंगे आप वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे मूवमेंट जो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे नर्मदा बचाओ या फिर बहुत सारे ऐसे आप सोच सकते हैं। तो अब सोचिए जरा। गलत एग्जाम्पल सोचनी है, जिस उस गलत के मतलब उन्होंने कुछ गलत किया जिनके वजह से चीजें बिगड़ी। ठीक है, वो सोचना है। चलो रुक जाओ। अब थोड़ा सा ग्लोबल पॉलिटिक्स में पहले आ जाइए, इसमें थोड़ा मजा आएगा आपको लिखने में। ग्लोबल पॉलिटिक्स, ऐसे कोई ग्लोबल एक्शंस या इनएक्शंस, सुनो ध्यान से, कोई ग्लोबल एक्शंस या इनएक्शंस जो स्टेप्स लिए और स्टेप्स नहीं लिए, दोनों के वजह से वर्ल्ड पीस को हार्म हुआ। ठीक है, आपको या डिस्ट्रक्शन हुआ। सोचना जरा, ऐसे कौन कौन से एक्शंस या आप सोच सकते हैं, अलग अलग कंट्री के बारे में ले सकते हैं कि इस कंट्री ने ना ये करा था जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ। आप सोच सकते हैं, हिस्टोरिकली भी देख सकते हैं और अभी के टाइम पे भी दे सकते हैं। ठीक है, या कोई एक्शंस लिए लेकिन उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किए, तो देखो अभी भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट है। तो आप ऐसे सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, पेरिस एग्रीमेंट को आज लगभग 10 साल हो गए, और रिपोर्ट ये कहती है
कि अभी भी बदतर हालात हैं, कुछ सुधार ही नहीं हुआ, ट्रैक पे है ही नहीं। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो ऐसे आप बहुत सारी चीज सोच सकते हैं। वॉर हो सकता है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। किसी कंट्री के बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलो सोचो जरा। या हिस्टोरिकली सोचो कि किसी कोलोनाइजेशन के बारे में आप सोच सकते हो, है ना। वॉर टाइम रेपरेशन के बारे में सोच सकते हैं। बहुत एरिया है। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, उनके बारे में सोच सकते हैं। सोचिए, बहुत एरिया है सोचने के लिए। जिससे वर्ल्ड पीस हार्म हुआ है। अब वर्ल्ड पीस का मतलब क्या? पीपल, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, कम्युनिटी, ये सब को हार्म हुआ है। वर्ल्ड पीस का मतलब ये हुआ। हो गया, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट सोचो आप, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या सोचना है। देखो, वैसे तो टेक्नोलॉजी क्या होता है कि ह्यूमन को एड कर पाए, ह्यूमन का हेल्प हो उससे। लेकिन ऐसा कौन सा इंसिडेंस है जहां पे कि व्हेन हैज टेक्नोलॉजी हार्म्ड ह्यूमैनिटी इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, कि मतलब हेल्प करने के बजाय ह्यूमैनिटी को हार्म किया हो। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए, ऐसा सोचो। या ऐसा कोई बंदा है, वो भी लिख सकते हो, या ऐसा कोई वेपन है, ऐसे कोई और। अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे प्राइवेसी इन्वेजन होता है, एआई देखते हो आप किस तरह। मैं नहीं बता रहा, खुद सोचो और लिखो 3-4 एग्जांपल्स। तो उसका गलत यूज हो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लिखो ना। टेक्नोलॉजी, एक एक टेक्नोलॉजी को पकड़ो, उसमें गलत चीजें दिखाओ। अगर कोई एग्जांपल्स याद है तो बेस्ट है।
चलो 6। अब आपको ना थोड़ा इंटरेस्टिंग देता हूँ। ऐसा कोई सिनेमा हो, सुनो पहले सिनेमा सोचना, या ऐसा कोई लिटरेचर हो जो आपको याद आए, या ऐसा कोई आर्ट हो भी, ठीक है। अब देखो इसमें सोशल मीडिया भी आप लिख सकते हो यार, लिख सकते थे आप सोशल मीडिया से। इंस्टाग्राम क्या है, एक क्या ही बोलो, छोड़। सिनेमा सोचो, लिटरेचर सोचो, आर्ट के फील्ड में सोचो, ठीक है। क्या इसने सोसाइटी को मिसगाइड किया, ऐसे एग्जांपल सोचो। जिस सिनेमा ने, जिस लिटरेचर ने, जिस आर्ट ने सोसाइटी को, लोगों को मिसगाइड किया हो या प्रमोट किया हो किस चीज को, निगेटिविटी को। लिखो तो एग्जांपल्स, ऐसे फिल्म का नाम या ऐसे बुक लिटरेचर का नाम जिन्होंने निगेटिविटी को प्रमोट किया, मिसगाइड किया लोगों को। चलो 7। थोड़ा जस्टिस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पे ना बहुत जगह आप कोट कर सकते हो। क्या बोलते हैं, एक कोट है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और इसका एक अपोजिट पता है क्या है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बेरीड। ठीक है, तो ऐसा इंसिडेंट सोचना है आपको जहां पे कि जस्टिस खुद ही आपस में फेल हो गए, जहां पे आपको देखने को मिला फेलियर ऑफ जस्टिस। मतलब आप सोच सकते हो वीक जुडिशियल सिस्टम के बारे में, ऐसे इंसिडेंट, या बाइस्ड जजमेंट हुआ हो, या लीगल कुछ लूप होल्स, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। कुछ एग्जांपल्स आप सोच पा रहे हो कि एक आदमी है जिसको 40 साल के बाद पता चला कि वो तो बाइज्जत बरी हो रहा है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, ट्रायल ही नहीं हुआ 40 साल तक। या ऐसे कुछ और एग्जांपल्स कि इस
जुडिशल सिस्टम की वजह से इतना जो अ, मतलब इतने लंबे लंबे टाइम तक चलते रहता है ट्रायल्स वगैरह सब कुछ, ऐसा एग्जांपल्स आप सोच सकते हो जहाँ पे जस्टिस ही आपस में फेल हो गया, खुद में ही जस्टिस फेल्ड हो गया। चलो बस 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 इतना ही। एक छोटा सा चीज और, आपके खुद से मतलब, मैं आपको ये, आप चाहते हो तो लिख भी लेना, नहीं चाहते हो तो नहीं लिखना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बस खुद से पूछना है। एक ऐसा काम आप बताओ अपने बारे में, सोचो, बताओ मत, सोचो, जिनके लिए ना आपको खुद पे ना बहुत ज्यादा प्राउड होता है। ऐसे लिस्ट भी बता सकते हो कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया था और इसके लिए ना आप सदैव मतलब हमेशा वो इंसिडेंट जब याद आता है तो आप हमेशा गर्वान्वित फील करते हो। ऐसे प्राउड मोमेंट, ऐसे आपने क्या किए थे वो सोचना, या आपने एकेडमिकली कुछ किया होगा, या किसी का आपने हेल्प किया होगा, या भी बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों में, तो जिसके लिए आपको आप खुद पे प्राउड फील होता है, ठीक है। चलो लिखो जरा।
चलो हो गया। अब ना एक चीज और अपने बारे में लिखो कि एक जो चीज है, जैसे 2 चीज हो सकता है, वो 3 चीज हो सकता है, 4 चीज, जो भी। अब अपने लाइफ में ना वो आपके अंदर आपको लगता है कि वो एक चैलेंजिंग काम है आपके लिए, और उसको ना आप इन फ्यूचर या अभी या कभी उसको सही करना चाहते हो। मैं वो नहीं बोलूंगा आपने कोई गलती किया जिनके लिए आपको रिग्रेट होता है, पास्ट में सोचना ही नहीं भाई। लाइफ इतना शॉर्ट है, पास्ट का सोचना क्यों है? ठीक है, भगवान ने आपको जीवन दिया है, जो गया सो गया, आगे ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए एक चैलेंज है, लेकिन मुझे ना इस पे कॉन्कर करनी है, ये थोड़ा लिस्ट डाउन करना, 1 2 3 4 जो भी आपको लगता है लिखना जरा, और लिख करके उसके बाद इधर आ जाओ टेलीग्राम पर। डन सर। वेरी गुड। चलो, एक तो सबसे पहले निकिता, थैंक यू सो मच कि आप इतना, आपको फीवर है, 100 के आसपास है, फिर भी आपने वो कहा था ना, वो स्पिरिट दिखाया है कि आप यहाँ आए। बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, वो नहीं आते हैं, और जिनका तबीयत ठीक भी रहता है वो फिर भी नहीं आते हैं। आप आई हैं तो भाई मानना पड़ेगा आपको, इसके लिए तो बहुत बहुत आपको शबासी शबासी के आप पात्र हैं। और अच्छा लगता है कि मतलब इतने मतलब लड़ने वाले स्टूडेंट है यार, मतलब 8-10 ही ग्रुप में है, 10 तो नहीं कहूंगा, 12-13 है जो सच में ना अपने आप को डे बाय डे बेहतर बनाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब वही होता है ना कि मैंने उस दिन शायद आपको बता रहा था कि एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है ना, वो क्या करता है, सब चीज को ना एक फेलियर और सक्सेस के टर्म में देखता है। ठीक है, और जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो लर्निंग के तरफ ज्यादा फोकस करता है। तो यही वाली बात है कि शायद मैं भी होता, अगर फीवर इतना होता तो मैं सोचता चलो ना छोड़ देता हूँ, बाद में लेक्चर देके लिख लूंगा, लेकिन फिर भी अब आए। लेकिन एक बात बताऊं, आपका मेरे पास मैसेज आया था कि सर मैं ना आज ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, और मैंने वो मैसेज देखा आपका, लेकिन मैं आई वॉज टेस्टिंग भेजा कि था मैंने। हाँ, तो मैंने कहा मैं ना रिप्लाई नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, और देखता हूँ कि अगर मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूँ और क्लास डायरेक्ट लेता हूँ तो क्या आती है कि नहीं आती है। मानना पड़ेगा आपने मैसेज डिलीट किया और आप क्लास में आए, मतलब मेरा वो तरकीब काम आया कि आपको बुलाने का, और सच में मतलब आप नहीं, आप फाइटिंग। देख भी लेते तो भी मैं साथ ज्वाइन कर लेती, क्योंकि मुझे पता है कि ये छूट जाएगा तो फिर शायद मैं इसको कवर ना कर पाऊँ, गुड गुड गुड, नहीं नहीं बहुत अच्छा। क्योंकि कुछ चीजें लाइव ही सही लगती है, वीडियो में देख के कितना भी करने की कोशिश करे वो फोकस नहीं रह पाता है। ये तो है। चलो, सबने सबने लिख लिया। अब मुझे ना एक चीज आपकी जाननी है, सब ना सभी बच्चे एक एक करके मुझे एक चीज बता दो बस, कि एक चीज आपने जो किया है शॉर्ट में बताना, बहुत लंबी मत बताना क्योंकि सबसे पूछूंगा, 2-3 लाइन में आप बता के खत्म करना। जो आपने की ना उसके लिए आपको ना बहुत गर्व होता है। ठीक है, यहाँ कोई सिंपिंग विम्पिंग नहीं होने वाला है, और जो सच में है ऑनेस्टली है, वो चाहे छोटी से छोटी चीज होगा ना, एक दादी अम्मा को रोड क्रॉस करवाना हाथ पकड़ करके, कुछ भी हो सकता है, एक छोटा सा काम जिसके लिए ना आपको बहुत अच्छा लगता है, जब भी आपको वो चीज याद आता है, जो जिसके लिए आप अपने आप को खुद पे प्राउड फील करते हो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पूछना है, आपने बहुत अच्छे काम किए होंगे लेकिन मैं उनमें से बेस्ट खोज रहा हूँ, वो प्लीज बताइए। और इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, प्लीज एक एक करके बताइए मुझे। जो सबसे ऊपर है वो खुद को चूज कर लें, उसके नीचे खुद को चूज कर लें, ऐसे बताते चले जल्दी जल्दी। हाँ जी, स्टार्ट करें। रुको नाम लूं, चलो बेटर। निकिता आप ही बताओ, आप ही से शुरू करते हैं।
अच्छी चीज बहुत अच्छी नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता था कि जब मैं हॉस्टल में रहती थी ना, तो छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब स्टाफ लोग काम करते हैं, उनके बच्चे साथ में रहते थे, तो उनको पढ़ाती थी मैं, या फिर मतलब और भी हॉस्टल के फ्रेंड्स या जूनियर्स होते थे, उनको कोई भी डाउट होता था तो मैं पढ़ाती थी या बताती थी, तो वो मुझे अच्छा लगता था। ठीक है। और एक ऐसा चीज जो आपको ना ओवरकम करना है, कॉन्कर करना है इन फ्यूचर, वो प्लीज एक एंगर मैनेजमेंट। ठीक है, वेरी गुड। चलिए रोज आप बताइए। पहले तो मैं वो चीज बताना चाहूंगी जो मुझे ठीक करनी है। तो मैं बहुत बड़ी वाली नहीं ओवर नहीं थिंकर नहीं हूँ, नहीं तो नहीं नहीं मुझे नहीं 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 नहीं, रुकिए 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 रुकिए। पहले अपनी अच्छाई जिसके लिए आपको खुद पे गर्व होता है तब वो, पहले सिग्निफिकेंस तब चैलेंजेस, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट होता है ना आंसर राइटिंग का। चलिए बताइए रोज। लोग निगेटिविटी के पीछे क्यों इतना भागते हैं? बताइए रोज। सर अभी रिसेंट की चीज है। पता नहीं, मतलब सर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। आपको नहीं, आपको जो लगता है वो बताइए, चाहे वो छोटी छोटी चीज हो बहुत बड़ी चीज, कोई मैटर नहीं करता है। आपको जिसके लिए आप ना सोच के खुश होते हो वो बताओ मुझे। हम्म, सर जैसे कि हमारे यहाँ पे जो मेड आती है ना, तो हम्म। फिर अगर वो अकेले काम करती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं भी उसके साथ साथ ही काम करा देती हूँ, मतलब मैं उसकी हेल्प कराती रहती हूँ ना। फिर मुझे सिर्फ दूसरों की हेल्प करना पसंद है। पैसे तो नहीं काटते ना उनके? नो सर। जी, ठीक है, जी, जी। ओके। अच्छा, एक और अच्छा काम जो आप बताने वाली थी। हाँ सर, अभी रिसेंट में मैं और मेरी मम्मी ना सर गोल्ड की शॉपिंग करने गए थे। तो सर गोल्ड। ना वहाँ पे ना, यस सर, अभी रिसेंट में। हाँ हम्म। सर, तो वहाँ पे ना एक मतलब उनकी शॉप में ही वो एक वो गिरा, कॉइन गिरा हुआ था सर, गोल्ड का। हाँ। हाँ सर, तो उनकी नजर नहीं गई मुझे, तो फिर वो मुझे दिखी तो मैंने उनको उठा के दे दी, तो वो लोग बहुत खुशी हुए थे इस चीज़ से, अरे और वाह, डिस्काउंट भी कर दिया। वेरी गुड। यस सर। लोग गोल्ड के लिए जान जान ले लेता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए एक चैलेंजेस बताइए जो आपको ओवरकम करना है। सर मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ, तो मुझे इसको कम करना है। तो मैं सिर्फ हम्म। भरोसा नहीं कर पाती हूँ किसी पे, मतलब जल्दी मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे ये भी ठीक करना। किसी और पे या खुद पे? सेल्फ डाउट भी है मुझे। अच्छा, ठीक है, ओके, गुड गुड। प्रियस आप बताइए। मेरे लिए सबसे बहुत अच्छा ये लगता है ना, जब हम घर पे बैठे, जब हम आते हैं या कभी कभी पहले आ जाते हैं ऑफिस से, तो माँ को देखते थोड़ी परेशान होती है, क्योंकि उनको पता है कि वो लेट से आएगा तो थोड़ा खाना बनाना पड़ता है। तो हम्म। मेरा ये वो रहता है कि आप साइड रहिए, थोड़ा मदद हम ये कर देते हैं कि थोड़ा आटा गूंथ देते हैं उनके लिए, सब्जी काट देते हैं। तो ये चीज लेकर के जो उनके चेहरे पे जो थोड़ी सी जो मुस्कान आती है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, सो स्वीट ऑफ यू। ठीक है, और कुछ? ये तो ये है सर, मतलब शुरू से मैंने बचपन से ही रहा है, जब स्कूल से हाँ। भी कभी आते थे तो मतलब घर पे माँ का हाथ बटाते थे, आज भी बटा रहे हैं, आगे भी बटाएंगे। और थोड़ा सा समस्या ये है कि हम कभी कभी थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो हमको इसको जल्दी ठीक करना हम्म। तो आप सुपुत्र तो हो, ठीक है। ओ, है। चलो, और आपको थोड़ा सा वही एंगर मैनेजमेंट वाला चीज करना है, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो अभी एंगर मैनेजमेंट, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, ये तीन आई है, ठीक है। हाय चिति, आप बताइए। हाय सर। सर सोशल बताइए, वर्क बताना है या फिर मतलब क्या बताना है? डायमेंशन में सोच लीजिए ना, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सर सोशल साइंटिफिकली। वर्क तो मतलब आए दिन होते रहता है ये सब छोटा मोटा चीज। तो जिसके किसी लिए आपको ना जैसे सबसे ज्यादा गर्व होता है वो बताइए। सबसे ज्यादा गर्व तो हमको जॉब छोड़ के होता है सर। और उतना मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि
मेरा जो जॉब था मतलब अच्छा कमा रहे थे, हैदराबाद में रह रहे थे, अच्छा खासा लाइफ था मेरा। लेकिन सबके लिए मतलब इतना करेज चाहिए कि हाइक के टाइम पे एकदम जब आपका इंक्रीमेंट होने वाला है 30% और आप उस टाइम पे जाके नोटिस पीरियड में चले जाए जानते हुए, तो उसके लिए थोड़ा करेज चाहिए। क्योंकि एक पूरे डिफरेंट डोमेन से हम कहीं और स्विच कर रहे थे सब कुछ छोड़ के। तो क्योंकि मेरे लिए मेरी मम्मी और बहन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग, क्योंकि बहन का शादी होने वाला था, तो हमको लगता है कि वो एक चीज है जिसके लिए हम प्राउड फील करते हैं खुद पे कि हम वो डिसीजन लिए। बेस्ट डिसीजन है और वो। हाँ, और हम इस फील्ड में हैं और कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा चीज हमको वही लगता है। उस डिसीजन पे हमको प्राउड है कि हम अच्छा किए छोड़ के रह के। सोचिए आप चीती इतना बड़ा डिसीजन लिए, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अपना खुद इतना बढ़िया आपको मतलब वहाँ आप अच्छा खासा अर्न कर रही होंगी और इंक्रीमेंट भी होने वाला था बाय 30%। और इसके बावजूद आपने छोड़ा, मतलब वो माइंडसेट मैं समझ सकता हूँ पहले। हाँ सर, क्योंकि अच्छा। पहला 2 साल बहुत खटवाता है कॉर्पोरेट में, और सब यही वेट करता है कि इंक्रीमेंट होगा तो जीवन सुखी हो जाएगा। गुड गुड। लेकिन हम 2 साल कटने के बाद जब सुख लेने का बारी आया तो छोड़ दिए। तो ये जो तो छोड़ने का वजह बना था ये एजुकेशन बना था या फैमिली था? ऐसा नहीं है, मतलब हमको कुछ वैसा कुछ खास शौक भी नहीं था। हमको वो होता है ना बाहर का चल भीड़ भाड़ हमको पसंद नहीं है। तो हैदराबाद का उतना भाग दौड़ वाला लाइफ भी हमको पसंद नहीं आ रहा था। और एक मजबूरी भी था कि सिस्टर का शादी होने वाला था, तो किसी एक को तो रहना ही था घर में, 3 लोग ही हैं घर में। तो वो एक वो भी था। और एक्चुअली हम जब मेरा वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया था तो हम मम्मी को प्रॉमिस करके गए थे कि 6 महीना हमको दो, अगर 6 महीना में हमको दे देगा वर्क फ्रॉम होम तो हम करेंगे जॉब, और नहीं देगा तो हम छोड़ देंगे। और फिर हम वो करेंगे जो मेरे पापा चाहते थे। तो वही हम फिर डिसाइड किए, पक्का 6 महीना में हम जॉब छोड़ के आ गए। 6 महीना में वो लोग नहीं माना तो हम छोड़ दिए फिर। और हम फिर डिसाइड किए, और हमको मन लगता है यही सब पढ़ने में, तो हम फिर ऐसा नहीं है कि हमको बोझ जैसा लगा, हमको ज्यादा इंटरेस्टिंग यही लगता है। गुड। और हाँ। डेस्टिनी देखिए कि आप सोहल आईएएस के पास आ गए। मतलब यस। इतने बड़े बड़े माफ मतलब क्या कहूँगा इंस्टीट्यूट हैं। और या मतलब ठीक है। तो आपने ये कैसे सोचा कि आपके मन में नहीं आया कि वहां ज्वाइन करना है, वहां ज्वाइन करना है, ये इतने बड़े बड़े? ये तो थे, हमको कोई आइडिया नहीं था इस फील्ड का। तो हम जब स्टार्ट अच्छा। किए थे तो स्टडी आईक्यू ज्वाइन किए थे ना, तो तीन गुड गुड। महीना में ही मतलब वो हम बहुत वो मिसगाइड करके रख दिया। तो हम तो 3 महीना के बाद छोड़ ही दिया उसको पढ़ना। फिर खुद से ही कुछ कुछ किए। फिर जब हमको पता था कि मेरा 20th वाला प्रीलिम्स नहीं होगा, तो आपको स्टोरी बताई थे एक बार कॉल पे ही कि हम कैसे देखे आपका वो बहुत रो रहे थे और परेशान थे कि हम करें कैसे, प्रिपरेशन करना तो यही है। गुड। सडनली आपका वीडियो देखे और फिर उसी टाइम ज्वाइन कर लिए थे। ठीक है, अब चैलेंजेस बताइए जो आपको ओवरकम करना है। चैलेंज तो सर हमको लगता है कि हम खुद ही एक बहुत बड़ी चैलेंज है अपने लिए। क्योंकि हम मतलब वही ओवर थिंकिंग, हम ज्यादा सोचते हैं तो मतलब अब सबके सामने ये हम कुछ हाइड नहीं करना चाहते हैं, मतलब हम ज्यादा सोचते हैं ना तो हम डर जाते हैं अपने थॉट से। तो वो एक वीकनेस है कि हम अपने आपको खुद टाइम नहीं देता है। क्योंकि है कुछ ऐसा इंसिडेंट्स होता आया है कि मतलब वो सब चीज जो मेरा फादर के जाने के बाद वो सब जो है ना पास्ट का, तो वो सब चीज जो है वो अभी मेरे अंदर है। हमको भाग दौड़ में लाइफ के अभी तक ये टाइम नहीं मिला है कि हम खुल के उस चीज के लिए रो सके। बैक टू बैक बहुत सारा इंसिडेंट्स होते गए घर में, तो मतलब बस भाग रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए अभी तक। तो हमको वो चीज एक अपने अंदर जो है कहीं उसको थोड़ा आगे जाके जब मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगा तो हमको उस चीज को काउंसलिंग के थ्रू या कैसे भी खत्म करना है अपने अंदर से। तो मेरे लिए वो एक चैलेंज है जिसको अभी इस मोमेंट पे हम नहीं लाना चाहते हैं कि हाँ एक है वॉइड टाइप का अंदर जिसके बारे में बात करना जरूरी होता है मेंटल हेल्थ के लिए भी। और ठीक। बहुत ये गुड। डिप्रेसिंग हो जाता है अगर लोग अब गलत टाइम पे उस चीज को लेके हम डील करने बैठे तो वही चीज है जो हम चाहते हैं कि जब मेरा जॉब हो जाए या जब हम स्टेबल हो जाएं तो हम उसके बारे में बात करें किसी से ओके। या ठीक है। काउंसलिंग। थैंक यू यही चिति। थैंक यू।
नेक्स्ट वी हैव अनामिका, आपका नंबर आ गया है, आप आगे आइए। हेलो भैया, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया। क्या बताइए, बच गया। ये क्या हो रहा है? अनामिका प्लीज बताइए अपने बारे में। हाँ, मतलब मेरा प्राउड मोमेंट ये होता है कि मेरा लिसनिंग पावर, जैसे होता है ना भैया, कि मतलब आपके आसपास लोग हैं, फ्रेंड्स हैं जो ट्रस्ट करते हैं, या फैमिली है, कोई भी है, जो ऐसा लगता है उनका दर्द तो नहीं कम कर सकते, लेकिन ऐसा होता है ना कि बस शेयर करना चाहते हैं वो मोमेंट्स, कि थोड़ा कम हो, जो उनको इमोशनल सपोर्ट दे सके, लाइक कुछ भी ऐसा सुन सके बैठ के उनकी अच्छी सी बातों को, जज ना करे। तो आई थिंक वो मेरे में है, जो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हाँ, मैं बैठ सकती हूँ, टाइम दे सकती हूँ। तो ये मेरा मुझे अच्छा लगता है ये चीज जनरली। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और चैलेंजेस जो आपको चैलेंजेस कॉन्कर ये है करने कि हैं? चैलेंजेस ये है कि थोड़ी कंसिस्टेंसी में दिक्कत आती है, चाहे कोई चीज का भी हो, कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ या कुछ भी होता है, तो मैं शायद मोनोटोनस फील करने लगती हूँ। ऐसा लगता है कि मतलब डीमोटिवेटेड, सेल्फ डाउट, वही चीज है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो वो रहता है थोड़ा सा, तो उस पर थोड़ा कॉन्कर करना चाहती हूँ। राइट, वेरी गुड, थैंक यू अनामिका जी। थैंक यू भैया, थैंक ओके, मोस्ट वेलकम। हाय रोशन, 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 हाँ हेलो भैया। आप बताइए रोशन। हाँ भैया, मतलब मुझे ना अभी हाल फिलहाल में अच्छा लगा था कि जब मैं एक स्ट्रेंजर को नहीं जानता था और हम्म, उसको मैंने फाइनेंशियली हेल्प की थी, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। मतलब इसको वेरी मैं गुड। बिल्कुल ही नहीं जानता, ट्रेन में मिला, उसको जरूरत थी तो फिर मैंने कर दी। सच में ये बहुत अच्छा फील होता है, मतलब हेल्पिंग समवन की जिसको आप बिल्कुल भी पहली बार मिले हो। सच में ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है, पता नहीं अंदर से। मैं एक बात बताऊं रोशन एंड एवरीवन, मैंने ना देखो मैं तो आप सभी से बड़ा हूँ। मैंने ना एक चीज सीखा है लाइफ में कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कोई अगला आकर के, कोई और बंदा या कोई इंसिडेंट या कोई फिनोमेना, कुछ भी अगला आकर वो खुश करेगा, हैप्पी देगा, तो देखो वो नहीं होने वाला है। अगर आपको हैप्पी रहना है ना, खुश रहना है ना, तो आपको खुशी देना पड़ेगा लोगों को। कैसे? जैसे कि मैं उदास हूँ तो आप उदास रहोगे। अब आप सोचो कोई मेरे को आए, मनाए, हम मेरे पास आए, हमको खुश करे, तब मैं खुश होंगी? बिल्कुल नहीं, ये तरीका है ही नहीं लाइफ का। आप ही दूसरों को खुश करो, आप खुद ही खुश हो जाओगे, उसकी भी लाइफ खुश हो जाएगी और आपकी भी लाइफ खुश हो गई। और एक बात और है कि चाहे देखो, मैंने पहले भी एक बात बताया था कि अगर अपने आप को बर्बाद करना है ना, तो जहर छोटी मोटी चीज है, वो तो चलो उससे बॉडी आप कर लोगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन चाहते हो ना, तो एक छोटा सा दवा है उसका, वो है सेल्फ डाउट। ये एक ऐसा चीज है ना जो एक आदमी को ना, मतलब मैं कह रहा हूँ वो कुछ भी हो उसको ऊपर से लेके नीचे ला सकता है तो क्षण भर में। एक बार वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन, एक सोचो जो फिदाइन होता है, फिदाइन। सेल्फ डाउट क्या होता है? आपका एक मेंटल डाउट है जो आपने मन में सोच लिया। जो फिदाइन होता है उसके मन में ये बैठा दिया जाता है, देख तेरे को मरना है, तू नेक काम कर रहा है, तू पाक काम कर रहा है, यही तुम्हारे जो अल्लाह है, जो भी है वो कह रहा है। तो वो उसने वैसा सोच लिया है। बात समझ रहे हो? तो मेरा ये कहना है कि लाइफ में ना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो परिस्थिति, आपको ना खुश रहना है यार। लाइफ में आप देखते हो ना कि क्षण भर में क्या हो जाता है। अब सोचो ना, अभी ये एकदम ट्रेजिक जो ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे रेड फोर्ट के पास, 4 दिन पहले मैं वहीं गया था और एग्जैक्टली उस जगह मंदिर है, वहीं बैठा था मैं मेरे फ्रेंड के साथ, वापस लौटते समय गेट नंबर 1 के पास मेट्रो से। और मैं वो इंसिडेंट अभी याद कर पा रहा हूँ। क्या आदमी, मतलब एक आदमी जो बगल में खड़ा होगा, उसकी क्या ही मतलब शॉपिंग करके आ रहा होगा और क्षण भर में खत्म। तो लाइफ ना बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। प्लीज खुश रहो, खुश रहना सीख लो। खुश रहना एक कला है,
कोई आके खुश नहीं करने वाला। आएगा कर रहा है तो बहुत सुंदर बात है, ऐसे लोगों को जाने ही मत दो। अगर कोई सच में आपके बारे में सोचता है, आपको खुशी देता है ना, आपको पैम्पर करता है, तो उस आज के जमाने में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, पकड़ के रखो ऐसे लोगों को और खुद में खुश रहो। जो चीज आपको अच्छा लगे वो चीज आप करो, ठीक है। जो चीज आपको दिल को भला मतलब लगे वो करो। मेरी दादी हमेशा कहा करती थी कि जो चीज जिस चीज के लिए दिल गवाही दे वो गलत नहीं होता। तो आपके दिल को जो भी अच्छा लगता है वो करो और कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना। क्या होगा, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, होगा ना लाइफ में। यार लाइफ में कुछ ना कुछ आप कर लोगे। सारा खेल माइंडसेट का है यार। जो भी बड़े आदमी है देखो ना जाके, उनका क्या परवरिश बहुत बड़ा रहा था या कुछ भी ऐसा था क्या? मेहनत कर करके, सोच करके, अच्छे लोगों के साथ रह करके उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। मैं सच्ची बता रहा हूं, ये एक सोच ही है जो आपको आगे लेके जाएगा। सोच ही है, सारा खेल मानने का है। तो प्लीज खुश रहो, अपने आप को कष्ट मत दो, लोगों की हेल्प करो। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका मन है, करो जिस तरह से आप कर सकते हो। अच्छे से बात करके, किसी को हेल्प, किसी भी तरह से हेल्प करके, बस खुश रहो यार। बुक्स पढ़ो, मूवीज देखो, गाने सुनो, डांस करो, लेकिन खुश रहो। पढ़ो मन लगाकर, है ना। जब तो आप खुश रहोगे ना, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे ना, तब चीजें भी अच्छी होती हैं। आप देखो तो कई बार आप सुबह उठते हो, सुबह आप 6-7 बजे उठे, वो दिन आपका बहुत अच्छा होता है। लेकिन 10-11 बजे उठे, आपको लगे भले आप रात के 12 बजे तक क्यों ना पढ़ ले, लेकिन एक अजीब जैसा मन करता है, ठीक है। तो एक तो सुबह अगर कोई लेट से उठता है तो प्लीज ये जो एंजाइटी, एंजर ये वगैरह, प्लीज सुबह उठो, थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज करो ठंडी हवा में। अभी तो कितना अच्छा मौसम है, ठीक है। थोड़ा सा करो, बाहर निकलो यार और मौज मस्ती करो। इतना टेंशन लेके नहीं पढ़ाई करते। लाइफ में 1000 प्रॉब्लम है, 1,00,000 प्रॉब्लम है, एक खुद से मत क्रिएट करो यार, ठीक है। जो मैं पहले भी कहूँ, जो आपके है वो आपको मिलेगा। बस आप मेहनत करो, खुश रहो और अपने टाइम पे सब हो जाता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक सिस्टर थी, टोटल मेरे ना 4 सिस्टर है, चारों के भी शादी हो गई। तो सबसे छोटी वाली सिस्टर तो बहुत सुंदर, और जो सबसे ज्यादा सुंदर है उनका शादी होने में उतना लेट हुआ, इतना लेट हुआ ना, लिटरली मेरी मम्मी रोती थी कि भाई शादी क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, भाई शादी फिक्स ही नहीं हो रहा है कहीं पे। और ये पहली बार हुआ था उनके साथ। और अचानक से मैं घर गया था और पता नहीं कहां से क्या हुआ, घर के जस्ट बगल 50 किलोमीटर, और हम लोग पता नहीं कहां कहां देख रहे थे, क्या क्या नहीं देख रहे। इतना अच्छा शादी हुआ और आज वो बहुत खुश है। तो यार कुछ चीजें ना छोड़ दो यार, जो आपके हाथ में है ना वो करो। बाकी चीजें हो रही है नहीं, वो छोड़ दो ना। कुछ चीजें उन पे भी छोड़ो, वो देख लेगा, वो संभाल लेगा। खुद पे क्यों डाउट करना? आप अगर खुद पे ही डाउट करोगे तो फिर लोग क्या करेंगे ये बताओ। कम से कम आप तो अपने आप को बधाई दो, आपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया होगा। अरे आप क्या गलत काम किए बताओ? क्या आपने कभी कोई चोरी किया या आपने कभी किसी के साथ गलत किया, कुछ भी ऐसा? तो आपको किस बात की? मेहनत से भागते हो, मेहनत करो ना। सेल्फ डाउट किस बात की? वही फिक्स्ड माइंडसेट लेके बैठे हो ना आप कि मैं तेज नहीं हूं, मैं इस तरह नहीं कर पाती हूँ, वो कर पाती है या वो कर पाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। कुछ नहीं है, उन्होंने स्टार्ट आपसे पहले किया उस फील्ड में। आप भी स्टार्ट करो, आप थोड़ा और मेहनत करो, आप आगे बढ़ोगे। मेरे से पूछो ना, मेरे जैसे बच्चे जो आपको आज आके पढ़ा रहा है, मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं कुछ नहीं था, जीरो था, जीरो। मेहनत करके यहां पे आया हूं। तो अगर मैं कर सकता हूं, जिनके लिए एक समय पे यूपीएससी बाप रे पता नहीं क्या हुआ करता था, लेकिन मैं घुस गया। वो मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी हूं, मेरे को एसएसटी एसएसटी से कोई लेना देना नहीं था भाई। मैथ मेरे को बहुत प्यारा चीज, वही मैंने छोड़ दी। मेहनत करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। इंग्लिश मेरे लिए बहुत जपाल था, क्योंकि भाई हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं यार। लेकिन मेहनत किया मेहनत किया मेहनत किया। तो अगर आप
कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहो, खुद में विश्वास करते रहो कि मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी, या मैं करूंगा 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 करूंगा, मैनिफेस्ट करूंगा, और करते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन वो होगा। बस भागना नहीं फील्ड छोड़ के, और खुद पे डाउट मत करना। गिरोगे, उठना, फिर से उठना, फिर से खड़ा होना, फिर से मेहनत करना। और छोड़ के भाग जाओगे तब तो लोग उसी के लिए बैठा ही है कि आप छोड़ के भागो, बस किसी तरह हमको बोलने का एक मौका लगे और भाग जाओ, उनको बोलने का एक मौका दे दो। अब फिर पूरे जिंदगी भर एक छोटी सी ये जो चीज है ना, कई लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या होता है, सुबह नहीं उठ पाते। हमारे लिए भी एक चैलेंजेस है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, सुबह उठना, जल्दी रात को सोना, चैलेंज है। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, उसको कॉन्कर करो धीरे धीरे, अपने आदतों को। रिजल्ट की तरफ मत भागो, प्रोसेस पे फॉलो करो। हम अच्छा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, होगा 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 होगा। इलॉन मस्क के बारे में पढ़ो ना यार, छोड़ो उनका, छोड़ो यार, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ो भाई, उनकी जर्नी देखो। ऐसे बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग हैं आपसे भी बुरे कंडीशन में। आपको तो खाना मिल जाता है, आपको तो रहने का घर मिल जाता है, आपको पढ़ने का मतलब अफोर्ड कर रहे हो आप। ऐसे कई लोग हैं भाई जिन्होंने इससे भी बदतर, मतलब मैं कहूंगा डिवेस्टेटिंग सिचुएशंस में वो ब्लॉसम हुए। तो जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, होप एंड कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि उनको लगता था कि मैं तो करूंगा, भले समय लग सकता है। खुद को बोलो, और कभी भी डाउट नहीं करना है। पास्ट के बारे में कभी नहीं सोचना है कि आप कितनी बार फेल हुए हैं, मेरे पिछले इंसिडेंसेस क्या रहे हैं जो मुझे हॉन्ट करता है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। लाइफ आपको मौका दे रही है ना, तो आप अच्छा सोचो। जो हो गया उसके पीछे क्यों सोचना है, आगे बढ़ो ना। वीक माइंडसेट को क्यों दिखा रहे हो आप? मैंने कहा ना, लाइफ बहुत छोटी है, आपको नहीं पता कब क्या हो जाए। जियो यार इसको। ठीक है, समझ में आया? आई थिंक प्रियेश बच गया। प्रियेश आप बताइए, लेकिन 2 मिनट मुझे 2 मिनट तो नहीं लगेगा, जस्ट 30 to 40 सेकंड दीजिए। प्रियेश मैं आता हूँ आपके पास। यस प्रियेश बताइए आप। भैया हम तो बताए दिए ममाज बॉय। अच्छा मम्माज बॉय आपने बता दी, गुड 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 गुड, बहुत। तो अब कोई बचा नहीं है ना हमारे पास, सबसे बात हो गई ना? ठीक है सर हम अपनी इंसिडेंट स्टोरी बताते हैं। जी जी, आई विल जस्ट टेक 5 minutes। ओके। थोड़ा सा ह्यूमर होगा बट कोई नहीं, सीरियसली इट इज द चैलेंज फॉर मी इन माय लाइफ। ओके, गो अहेड। जैसे आपने बात उठाया कि सेल्फ डाउट नहीं होना, इसी पे आधारित है मेरे ऊपर। प्लीज प्लीज। ये हम 67 का प्रीलिम्स देने के लिए जा रहे थे, पीटी था मेरा, और प्रीलिम्स होने से 2 दिन पहले हमको 102 डिग्री बुखार आ गया था। ओके। और हम 2 दिन से मतलब एग्जाम से 2 दिन पहले, और जिस दिन ट्रैक हुए, जब हम देखे टेम्परेचर मेरा 102 आ गया है, मेरी हालत खराब, बिल्कुल ब्लर हो गया था विजन, समझ में नहीं आ रहा था। सुबह की बात बता रहे हैं, जब हालत खराब हो गई, शाम के 7 बजे जाकर के हम चेक करें तो पता चला हम डायग्नोसिस डेंगू हो गया था हमको। हम गए डॉक्टर के पास अगले दिन, क्योंकि हिम्मत नहीं थी उसमें चलने की। अब मेरे हाथ में बचा एक दिन कि आज हमको दिखाना और कल हमको निकलना है, और मेरा सेंटर पटना से दूर पड़ा था। हम पटना में डॉक्टर से दिखाने के लिए गए, तो बोले कि भाई तुमको तो बहुत खतरनाक डेंगू लगा है, घर पे बेड रेस्ट करो 1 सप्ताह के लिए, बाहर मत जाओ, और जितने सारे जो बाहर के खाना वाना होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करो, अभी रिफ्रेन करो। हम बोले सर जो करना है करेंगे सर, हमको मेरा कल पेपर है, हमको देने जाना है।
वो बोले देखो जा नहीं सकते हो, पेपर को ड्रॉप करो और घर में बैठो, पेपर आता जाता रहेगा। हम बोले सर हमको दवा दे दीजिए, जो एंटीडोट देना दीजिए, कल मेरा पेपर है। तो बोले कि तुम्हारी जो मर्जी है, हम तुमको दे देते हैं, लेकिन मेरा रिगार्डेड ये होगा तुम घर पे ही करो, क्योंकि बहुत हाई इन्फ्लेटेड तुम्हारा फीवर है, तुम्हारा प्लेटलेट्स गिर रहा है। लिटरली मेरा प्लेटलेट्स गिर भी रहा था, क्योंकि ब्लड विजन हो गया था मेरा। हमको हम घर पे आए, दवा खाए, सोए। डोलो चल रहा था उसे उस दिन, जितना है 3-4 डोलो खाओ, उसी में जिंदगी काटो, वही चल रहा था। बाकी जो घर के नुस्खे नानी वाली जो चल रही थी, पपीता एंड ऑल एवरीथिंग, वो सब भी चल ही रहा था, बट कुछ ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ मेरे लाइफ में। द नेक्स्ट चैप्टर कट टू क्या है, अगले दिन पेपर का दिन है, अब हमको निकलना है, और निकलना वो भी था हमको रात को 10 बजे, ताकि हम अगले दिन सुबह 6 बजे पहुंच सके अपने सेंटर पे, मतलब अपने जगह पर। आई थिंक वो सेंटर बेतिया पश्चिमी चंपारण था देखना। ओके। तो हमको पटना से निकलना था, तो हम रात के 8 बजे उसी 101 डिग्री बुखार में 10 पत्ता डोलो लेकर के निकल गए अपने भाई के साथ कि ले चलो। और हमें सोचे भाई साला जो हो जाएगा, मेरा नाम चिट्ठे में जरूर रहेगा पीटी में, चाहे जैसे भी हो। वाह। हम गए, पेपर भी दिए, और 60 से हम पीटी भी निकाले। वाह, ग्रेट। देखो यही होता है ना, क्योंकि आपने मान लिया था कि मैं भाई कुछ भी हो मुझे करना है। और देखो, चाहे सिचुएशन कितने भी अगेंस्ट क्यों ना हो जाए, अगर आप खुद में हम जानते, हम मेरे में यही था, अगर भाई हम 1 टका भी अगर हम डाउट करते हैं कि अरे प्रियस क्या होगा तुम्हारे यार, या, क्या करें, हम या खत्म हो जाते वहीं पे, मेरा वही सोच खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली, यही तो कहता हूँ जी। बहुत अच्छा, मतलब वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो ये चीज कभी कभी हमको बहुत टैम्पर करता है कि चलो कुछ जीवन में अच्छे काम किए। या सच में, मतलब बहुत करेजियस हो। मतलब एक तो मेरी बहुत अच्छे वो मिल्खा सिंह वाला, वो पता होगा आपको, आपको तो पता है ना गुरुजी, वो वाला मोमेंट आप याद दिला दिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो देखा, आपका मतलब सोचो जाना सफल रहा ना। हाँ, तो ये चीज जब हम कभी भी मतलब अपनी माँ से शेयर करते हैं, तो माँ हमको बस ये एक ही बात सबसे बोलती है। बड़ा आपके लिए था ये, आप मुझे लगता है ये भी सेकंड नंबर पे भी रख सकते हो, फर्स्ट पे भी रख सकते हो। ये इसके लिए आपको प्राउड होनी चाहिए, क्योंकि मुझे प्राउड हो रहा है इनके लिए। आप वेरी गुड। चलो वेरी, चलो जी, आप लोग अपना ध्यान रखो, जाओ खाना पीना खाओ, ठीक है, बहुत समय ले लिया आपका। और बता दीजिएगा अगर और एग्जाम्पल्स को लेकर ड्रिल करना है तो मैसेज वैसे तो मुझे नहीं लगता है, आप खुद जाओ घर में बैठो और सोचो और एग्जाम्पल्स, उसके बाद चाहो तो आप गूगल कर सकते हैं अनदर थिंग, तैयार करो ये सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। टाइम के साथ मेरा मॉड्यूल चला जाएगा आपके पास एग्जाम्पल्स वाला भी, उसके लिए चिंता ना करें, लेकिन अभी खुद से काम करें। और या लेक्चर्स देखते रहें, जो काम मिला है आपको करते रहें, और खुद में और अपने इष्ट में विश्वास करें। पास्ट की बिल्कुल ना सोचें, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लाइफ को लाइफ की तरह लें, आगे जो है उस पर फोकस करें, पीछे नहीं, ठीक है। आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड नाइट। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू भैया। थैंक गुड यू। नाइट भैया। गुड नाइट प्रियेश। गुड नाइट सर। गुड नाइट चिति।